ये है स्टेनोग्राफ़र की सीट जो आपका इंतज़ार कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेनोग्राफ़र या स्टेनो सीखने के बाद किन किन जगहों पर आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि इसका सदुपयोग क्या है। तो मैं आज आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि सदुपयोग इसका क्या है। शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो सबसे अच्छी पोस्ट होती है पार्लियामेंट रिपोर्टर, जो भारतीय संसद के अंदर होती है और प्रत्येक साल निकलती है, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में पोस्टें निकलती हैं। सबसे बड़ी पोस्ट इसमें यही है। नंबर 2 की पोस्ट होती है सचिवालय। जितने अपने इंडिया में राज्य हैं 29, सभी सचिवालय होते हैं। तो दिल्ली भी जोड़ लिया हमने, इसलिए सचिवालय में APS होता पोस्ट, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो वहाँ पहुँच सकते हैं। और ऑल इंडिया में जितने IAS हैं, IRS हैं, IFS हैं, उनके PA, जितने DM हैं उनके आप PA, और DM के PA मतलब आप ऑफिस में बन सकते हो, और उनके कैंप ऑफिस जहाँ पे DM साहब रहते हैं वहाँ जो PA होता है उसकी वैल्यू बहुत होती है। और ग्रुप B में सबसे अच्छी पोस्ट है, और आप थोड़ी सी तैयारी करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो बताऊँ मैं आपको कि शॉर्ट हैंड सिखाई कहाँ कहाँ जाती है, ये मैं और आपको बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के जितने पॉलीटेक्निक हैं, जितने भी पॉलीटेक्निक हैं, सभी पॉलीटेक्निक में शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है। वहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, साथ ही ऑफिस का ज्ञान भी कराया जाता है कि कैसे ऑफिस में काम करना है। और जितने ITI हैं, ITI में भी शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है। बालक ग्रुप, बालिका ग्रुप, जैसे कानपुर में अपने पांडुनगर में बालक ग्रुप अलग है, बालिका ग्रुप अलग है। पांडुनगर में ही एक है ITI, लाल बंगला ITI, उसमें बालिका है। और एक विश्व बैंक बालिका शॉर्ट हैंड के लिए आपको पढ़ाई जाती है, और CTBT करके कहते हैं। और प्राइवेट में भी सिखाई जाती है। अब इसमें डिप्लोमा की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि पहले क्या होता था, डिप्लोमा मांगते थे तो लोग उसमें स्पीड लिखते थे, और जो स्पीड लिखते थे वो स्पीड नहीं होती थी। तो सरकार ने कहा कि अब डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फार्म भरिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आप अपनी स्पीड निकालते हो तो आप पास। तो प्यारे बच्चों, जितने भी पीसी अधिकारी होते हैं उनके पास भी स्टेनोग्राफर होते हैं। मतलब ये है कि स्टेनोग्राफर बनके आप किसी भी ऑफिस में जो उस संस्था का हेड होगा उसके आप PA बनेंगे। अच्छी नौकरी है, सम्मानजनक नौकरी है। ग्रुप C में भी आपको एहसास ये होगा कि हम ग्रुप A में नौकरी कर रहे हैं, जो इज्जत मिलती है। पूरा ऑफिस आपको मतलब इज्जत देता है कि सर PA साहब हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।